हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है। सुबह मतलब सुबह और दोपहर के बीच वाला टाइम है। 10 बज रहे हैं और मैं खाना बनाने लग रही हूँ क्योंकि 11 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो टिंडों को छौंक देते हैं क्योंकि टिंडे बनने में टाइम लगेगा। तो टिंडों को मैं सौंफ में छौंकती हूँ। अगर आप सौंफ में नहीं बनाते हैं तो फिर सौंफ से छौंकिएगा और खाइएगा। बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। उसके बाद लंबे लंबे प्याज, हरी मिर्च, और जब प्याज हो गए सॉफ्ट से तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और इसमें मसाला डालेंगे। और अभी पता है क्या है, मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं जो है सब्जी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको दिखेगा, इधर हिल रही हूँ, कभी ये हो रही हूँ। हालांकि मुझे ये चीज़ें थोड़ी वो लगती हैं कि आप लोगों के सर में दर्द हो जाएगा इतना हिल हिल के। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेना चाहिए, सर में दर्द भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अभी नमक वगैरह डाल रही हूँ। नमक डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी और हल्दी डालूंगी। लाल मिर्च भी मैं रंग वाली डालूंगी, थोड़ा सा लालपन लाने के लिए, क्योंकि फिर पीले पीले से भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि ना मैंने हरी मिर्च डाली है। अब हरी मिर्च आजकल जो आ रही है ना, बड़ी तीखी तीखी सी आ रही है। अब ये भी डालो, फिर लाल मिर्च वो वाली भी डालो, फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सिर्फ रंग वाली मिर्च डाल ली। इसमें भी तीखापन होता है, चाहे हल्का हो पर होता है। तो ये सब डालने के बाद मिक्स कर दिया और टमाटर हो गए थे। तो अभी मैं इसमें टिंडे डाल दूंगी और टिंडों को ना इस तरीके से ही मैं काट के डालती हूँ। कभी भी इसके छोटे छोटे पीस नहीं करती। और ये वाले जो पीस होते हैं ना टिंडे के काटे हुए, ये सारा मतलब टिंडे बनाना मम्मी से ही सीखा है मैंने। मतलब मायके वाली मम्मी से, ससुराल वाली मम्मी से नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ससुराल वाली मम्मी से सीखी, और जब भी वो चीज़ें बनाती हूँ तो आप लोगों को बोलती भी हूँ कि ये चीज़ मैंने यहाँ मम्मी से सीखी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी मम्मी मतलब मायके वाली मम्मी के तरीके से मैं बनाती हूँ। जैसे कि टिंडे ही ले लो, वो उनके तरीके से ही बनते हैं। ये हमारे घर में ऐसे बनते हैं, तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही बनाने शुरू किए और सबको पसंद आए, जिसने भी मेरे हाथ से टिंडे खाए हैं। अब आप लोगों में से कोई खाएगा तो वही बताएंगे। अब अपने आप फिर वही वाली बात है, मियाँ मिट्ठू बनना अपने मुँह से। तो इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी प्लेट ढक देनी है और प्लेट ढककर इसको छोड़ देना है। 10 मिनट में बन जाएगी। उसके बाद बीच बीच में चेक भी करना है। ऐसा नहीं कि बस ढक के छोड़ दो फिर चेक ही ना करो। बीच में एक बार चेक करो, दूसरी बार चेक करोगे तो ये बन ही चुके होते हैं। और यहाँ पे दूसरा कुकर चढ़ा दिया, इसमें चावल छोंकूंगी। और चावल छोंकने के बाद मैं लग गई थी अपने इस वाले काम पे, जो कि मेरा कई दिनों से पड़ा हुआ था कि आज करूँगी आज करूँगी। एक तो ये इसलिए लेट हुआ क्योंकि मसालदानी खाली करनी थी, उसको मांजना था। फिर मसालदानी सूखी, उसमें से डब्बों में डब्बे खाली किए, फिर डब्बे मंजे, फिर डब्बे सूखे, और फिर एक आध दिन मेरा जो है अपने काम के चक्कर में लेट हो गया। तो आज फाइनली मैंने कहा मैं इनको सबसे पहले खाली करती हूँ। इनको थैले रखे हुए हैं, अच्छे नहीं लगते इधर उधर थैले रखे हुए। तो बस आज दालें मसाले ये सब सेट करने लगी हूँ। इसमें से बाथरूम वाला सामान तो आते ही सेट कर दिया था बच्चों ने, खुशी ने। तो फिर जो है उसको तो उसी दिन सेट कर दिया था। लेकिन ये वाला सामान थोड़ा साफ़ सफाई होनी थी तभी सेट होना था, तो इसलिए इसको टाइम भी लग गया। तो जो मेरे स्टील के डब्बे हैं इनमें मैं रखती हूँ दालें। और ये डब्बे ना मुझे मेरी मायके मतलब जो दहेज मिलता है, या जो बोल लो माँ बाप प्यार में देते हैं, या जो भी बोल लो, क्योंकि दहेज भी कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। तो प्यार ही होता है वैसे देखो माँ बाप का। और हर माँ बाप अपने बच्चों को, हर एक बाप अपनी बेटी की शादी पे अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है। ये भी 100% सच बात है। तो यहाँ पर जो है मैंने स्टील वाले डब्बों में दालें रख दी। उसके बाद जो ये दूसरे वाले डब्बे हैं जो मेरे मसाले खाली करने के, उनमें मैं मसाले खाली करूँगी। मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, नमक हो गया, ये सारी चीज़ें। नमक तो नहीं करूँगी अभी क्योंकि नमक का डब्बा धुलेगा, फिर मैं उसको साफ़ करूँगी। कोई भी जब तक पुराना सामान मेरा खाली नहीं हो जाता तब तक मैं उसमें नया सामान नहीं डालती हूँ। फिर वो डब्बा मंजता है, फिर उसमें नया सामान जाता है। तो अभी जो है हल्दी वाला जो डब्बा है वो तो अलग ही पता चल जाता है मंजने के बाद भी, क्योंकि हल्दी उस पर अपना रंग चढ़ा चुकी होती है। और सदियों तो नहीं कहूँगी, लेकिन पिछले 10 सालों से इन्हीं डब्बों में हल्दी मिर्च जा रही है। एक डब्बा इसमें इसका टूट गया, उसमें भी जो है नमक जाता था। तो 3 ये डब्बे बंधे हुए थे इन तीनों चीज़ों के लिए, नमक मिर्च हल्दी के लिए, सेम एक जैसे ही। और ये जीरे वाला डब्बा है, इसमें जीरा डाल दिया है 2 पैकेट। और अभी जो है मैं जो धनिया पाउडर होता है, जीरा पाउडर होता है, वो बना बनाया ही लाई हूँ, घर पे नहीं बनाऊँगी। क्योंकि अभी थोड़ा सा जो मौसम है वो ऐसे ही चल रहा है। तो इस मौसम में मैं क्या करती हूँ, बना बनाया ही ले आती हूँ, पिसा पिसाया, घर पे नहीं पीसती हूँ। बाकी टाइम पे मैं घर पे ही पीसती हूँ, दोनों तरीके से हो जाता है मतलब।
तो यहाँ पे टिंडे बन चुके हैं, इनमें मैं धनिया डाल रही हूँ। धनिया है आजकल घर में तो है, तो फिर वो यूज़ भी होता है, चीज़ों में डाला भी जाता है। और धनिया डालते ही ना एक अलग सी रौनक आ जाती है सब्ज़ी में। तो धनिया डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए देखने में अच्छे लग रहे हैं और जल्दी बन जाते हैं, टाइम नहीं लेते हैं। टिंडे, लौकी, तोरी मुझे तो बहुत पसंद है तीनों चीज़ें। बल्कि अब मैं आलू से बोर हो चुकी हूँ क्योंकि आलू आलू ही बनता रहता है। तो चावल भी छौंक दिए थे उसी टाइम, चावल भी बन चुके हैं और मैंने जीरे वाले ही बनाए हैं आज भी। पहले सोची थी हल्दी वाले बना लेती हूँ, फिर सोचा कि चल छोड़, जीरे वाले ही बना लेती हूँ। जीरे वाले जो चावल होते हैं ना, मुझे मेरी भाभी के हाथ के बहुत पसंद हैं। वो नमक डाल के बनाती हैं, मतलब घर पे भी नमक डाल के बनते हैं, पर भाभी वाले मुझे बड़े स्वाद लगते हैं। मतलब भूमि की मम्मी वाले की मैं बात कर रही हूँ। वो उधर जब हम होटल में रुके थे, वो घर बना कर लाई थी। मैं तो रुखे ही खा जाती हूँ उनके हाथ के नमक वाले, जो वो सफ़ेद वाले जीरे वाले बनाती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दाल भी छौंकने लगी हूँ। दाल के लिए तेल लिया, थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाला, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च वगैरह। जैसे सिंपल दाल को तड़का लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं तड़का लगा लूँगी। चुकी है, ये थाली मैं देने जा रही हूँ विपिन को, क्योंकि वो खाते ही निकलेंगे खुशी को लेकर के। फिर खुशी की क्लास होती है 12 से 1 बजे की, और 12 बजे से पहले निकलना होता है घर से। 11 बजे वो बच्चों को लेकर आते हैं। तो यहाँ पे थाली में टिंडे की सब्ज़ी, दही, सलाद और दाल, चावल, रोटी है। तो ये निकले लेकर के, फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, किचन समेटी, देखा तो बाहर बारिश भी आने लगी थी इतने में। तो मैं सोच रही थी, वैसे तो मैंने इनसे बात कर ली थी कि खुशी कैसे आ रही है, बारिश हो रही है, तो उन्होंने बोला कि रिक्शे से आ रही है। मतलब रिक्शा कवर ही रहता है, भीगने का तो है ही नहीं सवाल। पर मैं यहाँ वेट कर रही थी कि वो आए, क्योंकि खाना मैंने नहीं खाया था, मेरा मन नहीं था उस टाइम खाने का। तो मैंने कहा जब खुशी आएगी मैं उसी के साथ खाऊँगी। तो बस उसी का इंतज़ार कर रही थी खड़े होके यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद जैसे मैं खड़ी हुई थी तो वो आ भी गई थी थोड़ी देर बाद। फिर जब वो आई, उसने हाथ मुँह धोए, फिर उसके बाद जो है हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए थे दोनों। वही आप लोगों को तो पता है खाने में क्या था, तो अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो अभी मैं बर्तन करने लगी हूँ। बर्तन ज़्यादा तो नहीं हुए, मेरी खुशी की प्लेट है और ये कुकर है, क्योंकि चावल मैंने इसी में रहने दिए थे, थोड़े ही बनाए थे क्योंकि रोटी भी थी। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े से ही लिए जाएंगे, और चावल इतने पूरे ही पटे, मतलब बचा नहीं था बिल्कुल भी। और वैसे तो यही सोचती हूँ कि भाई बचे ना, कुछ भी हाथों हाथ यूज़ हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत बच ही जाता है। जैसे दाल बिल्कुल फिनिश हो गई। हाँ, टिंडे की सब्ज़ी बची है 1 कटोरी, क्योंकि गुड्डू तन्मय ने तो वो खाई ही नहीं, वो खाई सिर्फ मैंने, विपिन ने और खुशी ने। अब दाल के साथ अगर हम ना खाते उसे, खाली टिंडे
रोटी होती तो वो सारी ख़त्म भी हो जाती हम तीनों में, लेकिन दाल भी ली हमने तो इस वजह से वो बच गई। और सामने मैंने फ़ोन पे ना कुछ लगाया हुआ है, कुछ भी लगा लेती हूँ जो सामने आ जाता है, या कोई न्यूज़ हो या कोई भगवान जी का गाना हो। तो मुझे ज़्यादा तो किसी चीज़ों का शौक़ नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन जो भी मुझे सामने वीडियो दिख जाता है मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है काम करते करते जब मैं किसी चीज़ को अच्छे से पूरा देख लेती हूँ, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरी लाइफ में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरी तरह जो पूरा दिन ही बिज़ी रहती हैं, घर से बाहर जॉब करती हैं, और उनका तो बहुत ही ज़्यादा, मैं ये सोचती हूँ कई बार मैं घर में रहकर इतना वो हो जाती हूँ कि यार ये काम वो काम। जो लेडीज़ बाहर जाकर काम करती हैं उनका क्या हाल होता होगा यार, क्योंकि बाहर ऑफिस जाने की टेंशन, या स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए वहाँ जाने की टेंशन, फिर घर आना, घर देखना, सब कुछ, कितनी सरदर्दी होती है ना। हम तो फिर भी लेट उठ बैठ जाते हैं, अपने तरीके से कर लेते हैं चीज़ों को, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बर्तन मांजे, किचन समेटा, उसके बाद अभी तन्मय की ट्यूशन का टाइम हो गया है तो इसको मैं ट्यूशन के लिए भेज रही हूँ। गुड्डू तो सो भी जाती है आकर के, क्योंकि अभी टाइमिंग चेंज थी, कल से टाइमिंग फिर वही हो जाएगी, 2:30 बजे के करीब आया करेंगे। लेकिन ये लड़का नहीं सो रहा था, मैंने इसको रोज़ बोला कि भाई सो जाए, अभी भी बोला थोड़ी देर सो जा, नहीं इसको नहीं सोना था। हाँ जी, ये उठा लो बेटा कपड़े, उठा रही हूँ। चलो इनको तय कर दो। हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं परे जा रहे हैं, परे। क्या हो गया? इस लड़की ने मुंह क्यों बनाया मुझे देख के? क्यों बनाया इस लड़की ने मेरे को देख के मुंह? है भाई, क्या बात? मामी जी बहुत काम कर रहा है। मम्मी जी काम कराती हैं? इतना भी नहीं कराती, इतना भी नहीं कराते हमारे, थोड़ा बहुत कराती हूँ, करती भी है वो, खुद बोलती भी है वो खुद से, लेकिन को काम नहीं कराना चाहिए। अब वो कॉलेज नहीं जा रही तब तक ही कर रही है, जहाँ वो एक दिन कॉलेज जाना, कुछ नहीं होता, चलो। इतना काम हम कराते भी नहीं। नेहा भी आ रही है, मैं भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत। चलो चलते हैं बाहर, चलो भाई चलो। मेरा दूसरा वाला फ़ोन कहाँ है? चलो देखते हैं भाभी कर क्या रही है। हम आए हैं इनके घर, 4:30 बजने वाले हैं, अब देखते हैं 4:30 बजे। तन्मय नहीं है भाई यहाँ पे, तू आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद ही जो है मैं भाभी का वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि इसी टाइम, इससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वीडियो को लाइव किया था, तो मैंने कहा चलो वहीं देख लेंगे अब, क्योंकि अगर मैं इसको देखने के लिए रुकती तो फिर शाम सी हो जाती और फिर मैं कैंसिल कर देती जाना, क्योंकि फिर लगता कि यार अब क्या जाऊँ, अब खाने पीने की तैयारियों में लगूँगी। तो यहीं आकर पहले उनका वीडियो देखा, फिर बातचीत की, फिर उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद इनको देखा तो ये आ गए थे 7:30 बजे ही, क्योंकि इनके सर में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो लाओ आपको आयोडेक्स लगा देती हूँ ताकि दर्द कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनसे बात भी कर रही हूँ और मैं बोल रही थी कि ऐसे मत करा करो, मतलब ऐसे सुस्त से ना रहा करो, हंसते बसते रहा करो, मुझे अजीब सा लगता है, मतलब ऐसे लगता है ना अजीब से, यार क्या हो गया इस टाइप से। तो बस यही सारी बातें कर रही थी, इनसे बोल रही थी बात करो, क्योंकि सुबह भी ऐसी भागम दौड़ में निकल जाता है, फिर दिन में भी ऐसी अगर ये आए तो भागम दौड़, फिर रात में आके सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे लगता है यार बात तो की नहीं तुमने मेरे साथ। तो फिर इनको ये लेटे हुए हैं, आयोडेक्स लगाई, फिर किचन में आई, मैंने कहा चलो भाई खाना पीना भी देखते हैं, खाना पीना बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो अभी मैं वड़ियाँ भिगोंगी, थोड़े से बर्तन हैं इनको लगाऊंगी, सेट करूंगी और वड़ियाँ भिगो रही हूँ, कुछ नया बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब मेरे लिए तो नया नहीं है, मैं वो बना लेती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे ये आपको मिल जाएगा, शुरू में मैंने ये रेसिपी डाली भी थी। इसमें क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा बटर या रिफाइंड या तेल लेना है, उसमें लंबे लंबे प्याज काट के डालने हैं। प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप हरी मिर्च और टमाटर भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद जब टमाटर हो जाएंगे तो आप इसमें मसाले डाल देना। तो मैंने भी ऐसे ही किया, नमक मिर्च वगैरह डाले, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई ऐसा खास मसाला है, नहीं, नमक मिर्च डालो, हल्दी डालो, गरम मसाला डालो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसको मिक्स करो। फिर जब टमाटर अच्छे से हो गए हो तो इसमें मलाई डाल दो। मलाई आपको, अगर ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बना रहे हो तो आप ज़्यादा मलाई ले सकते हो, लेकिन ये 1.5 किलो दूध की मलाई है जो मैंने इसमें डाली है और इतनी इनफ है।
3 से 4 लोगों के लिए ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मलाई डाल दी मैंने, और मलाई डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स कर दूँगी। और सेम इसी तरीके से मलाई की जगह दही भी डाल सकते हैं, फिर आप मलाई मत डालना फिर दही डालना, वो दही की सब्ज़ी बन जाती है और ये मलाई की। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, मैं कुछ नया इसमें ऐड करूँगी। जैसे मैं ये मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद जब तक ये मतलब मलाई घी नहीं छोड़ देती तब तक इसको पकाऊंगी। जब देखो मलाई ने घी छोड़ दिया तो मैंने इसमें वड़ियाँ भिगोई थी ना सोयाबीन की, वो हाथ से निचोड़ के अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो वड़ियों को हल्का सा 1 चम्मच या 2 चम्मच घी में फ्राई करके भी डाल सकते हो, थोड़ा सा उनको वो करके, वो आपकी मर्जी है। मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी बहुत इसमें घी हो चुका है। थोड़े से मैंने इसमें मटर भी डाले हैं, मटर को मैंने अलग से फ्राई पैन में पटका लिया था, उबालती तो अलग टाइम लगता, ज़्यादा टाइम लगता, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और अभी इसको पकने दूंगी 2-3 मिनट के लिए सिम आंच पे। और ये तैयार हो गई है, देखो 2-3 मिनट पकने के बाद। उसके बाद मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं पूरी, मतलब वैसे रेसिपी शेयर नहीं की पर मैंने वॉइस ओवर में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। अगर आप बनाना चाहो तो, अगर आप थक गए हो ना यार सब्जी बना के, दाल रोटी खा के, तो आप एक बार ये मलाई वाली सब्जी खाना। और एक चीज़, आप इसमें पानी स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पानी डालना ही डालना है, क्योंकि वड़ियों को तो हमने भिगो लिया था तो उसमें ज़रूरत नहीं है, तो आप पानी मत डालना, ऐसे ही प्रोसेस करना और बनाना। तो यहाँ पे जो है मैंने सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। रोटी मेरी 1-2 रह रही थी, लेकिन मैंने गुड्डू को बोला बर्तन मांज दे क्योंकि कल नेहा नहीं आएगी, तो वो बर्तन मांज रही थी। मैंने कहा ला चल इसका काम भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बोलती है आप मेरे को नहीं दिखाते, आप मेरा नहीं काम दिखाते कि मैं कुछ करती हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सबको पता है गुड्डू कर देती है। सुनो मम्मी, खुशी कह रही है कि मतलब मैं इसको एक उनकी तरह लगती हूँ जो मतलब क्योंकि कहीं हाथ टच करा हाथ धो, फ्रिज अभी साफ हुआ है उसको साफ कपड़े से पकड़ के खोलो, चिकने हाथ न लगाओ। बेटा मामा जी वो बैठे उनसे पूछ ले, उनके लिए भी यही रूल है। गुड्डू तन्मय के लिए भी, अभी आई थी ना फ्रिज में, इसने खाना खा के हाथ धोए बर्तन मांजे, फिर मैंने कहा गुड्डू इनने पानी ले जा रही होगी, ये मैंने कहा मुझे भी दे दे, इन्हें मुझे पानी दे, इन्हें गिलास लगा दे। मैं गुड्डू नहीं सोच, मैंने आटे के हाथ में फटाफट फूटे पूछे, वो जो कवर नहीं रखा हुआ सूखा वो लिया, ये पूछा, फिर मैं हूँ भाई, मैं क्या करूँ अब। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने बनाया मेरे लिए ना गुस्सा तो आता होगा तुझे। नहीं, सर्दियों में ना गुस्सा नहीं तो मुझे हंसी आती मैं बड़ी वो नहीं मैं आता। सोचूंगी बहुत बार कि मैं ना थोड़ा चेंज होंगी, मैं नहीं करूंगी ऐसे। मेरी बात नहीं सुन रहे। तो खुशी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं ही फील कर रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा मैं ऐसे ही हूँ, तो तू मेरी इन आदतों से परेशान नहीं होना। अब क्या करूँ, ये चीज़ें हैं मेरे अंदर तो अब तो हैं ही, अब क्या करूँ। बच्चे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तू भी कर लेना, विपिन भी कर रहे हैं। मैंने कहा तेरे मामा ही बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अभी भिंडी काट रही हूँ और खुशी मेरे को पूछ के दे रही है, क्योंकि ये सुबह बनानी है और अभी ये धोई थी थोड़ी देर पहले, तो फिर ये गीली तो नहीं कट सकती। भिंडी में तो पहले ही इतना लार होता है, फिर वो चिपक हो जाएगी, तो इसीलिए सूखे कपड़े से पहुँच के और ये सूखी कट जाएंगे तो सुबह बन जाएंगे आसानी से। और मैं सुबह में भिंडी काटने का काम करना ही नहीं चाहती हूँ, सुबह मन ही नहीं होता है। तो अभी चलो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, बहुत बड़ा ये वीडियो हो चुका है। कल मिलूँगी मैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं, बाय बाय।